नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में। हमारा देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। पूरा देश इस अवसर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आज़ाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14-15 अगस्त 1947 की रात। कैसा होगा अपनी दिल्ली का नजारा। कैसे पूरी रात जाग कर देश भर में लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछा छुड़ाकर खुद के पैरों पर खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दो गुबार झाड़ कर फेंक दिए होंगे। कैसे रही होगी वो रात और वो आजादी की पहली सुबह। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ये वो सबसे खूबसूरत दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। दरअसल ये वो दिन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। ये दिन देशवासियों के लिए खुशियों से भरा होता है, लेकिन आजादी की वर्षगांठ के साथ ही देश को एक दर्द भी झेलना पड़ा था और वो है देश के बंटवारे का दर्द। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला तो ले लिया, लेकिन 14 अगस्त 1947 की आधी रात देश भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। दरअसल दोस्तों, 14 और 15 अगस्त 1947 की उस रात को भारत के इतिहास के सबसे काली रात में से एक माना जाता है, क्योंकि उस रात को जो हुआ था उसकी तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात को, 14-15 अगस्त की रात का सच, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वो तारीखें हैं जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल कर रख दिया। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वो अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए गए थे, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। देश विभाजन के बाद दिलों के विभाजन की व्यथा, अमन चैन की लूट और पीड़ा का एक नया युग शुरू हुआ। आजादी के साथ ही देश भर में एक अशांति का माहौल कायम हो गया। गांव बस्तियां आग की लपटों में स्वाहा होने लगी। सर्वनाशी तांडव चारों ओर बढ़ रहा था। दर्ज की हुई सच्चाइयों में एक बयान ये भी पाया जाता है, मानवता का मुखौटा पिघल रहा था और अंदर सियार की आंखें उगाई थी। 13 अगस्त 1947 से पहले पूरी तरह से यह तय हो चुका था कि देश का बंटवारा हो रहा है। इसकी वजह से हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान के होने वाले इलाकों को छोड़ना शुरू कर दिया था, तो वहीं मुसलमानों ने भारत का हिस्सा होने वाले इलाकों से पलायन करना शुरू कर दिया था। पैदल, बैलगाड़ियों और रेल के सहारे अपनी जमीन, खेती, दुकान और परिवार छोड़ पलायन करने को मजबूर ये लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे हुए अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। विभाजन के दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं थी। छिटपुट दंगे आज़ादी की घोषणा से पहले से ही होने लगे थे। बंटवारे के दौरान रेल से जुड़ी ऐसी भयावह कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा को जारी रखा गया था। हर दिन 5 से 6 ट्रेनें दोनों ओर से चलती थी। ऐसी कई डरावनी कहानियां भी हैं जिनमें रेलगाड़ियां जब अपने अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंचती तब उनमें केवल लाशें और घायल व्यक्ति ही मौजूद होते थे। विभाजन के दौरान सिंध के अल्पसंख्यकों को जितनी विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी, उसका कटु अनुभव सिंध छोड़कर आए लोगों के मन में आज भी जीवंत है। सिंध से आने और जाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसने कराची और मुंबई के बीच पानी के जहाज से अपना सफर तय किया था। भारत सरकार ने शरणार्थियों की आवाजाही के लिए 9 स्टीमर लगाए थे। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। उस दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रचंड गर्मी झेली, बल्कि मानसून की मूसलाधार बारिश में भी
मीलों पैदल चलने को मजबूर रहे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जाता था, उसमें लोगों की संख्या भी जुड़ती जाती थी। विभाजन के दौरान महिलाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनके साथ बलात्कार किया गया, बहुतों को तो धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि देश की संपत्तियां भी बांटी गई। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन और धन के साथ कुछ ऐसी संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ जिन पर यकीन करना मुश्किल है। 1947 में जब तत्कालीन भारत का बंटवारा हुआ तो दिल्ली में दो लोगों को धन संपत्ति के बंटवारे, उसके नियमों और शर्तों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें भारत के प्रतिनिधि थे HM पटेल और पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली को अधिकार दिया गया था कि वो अपने अपने देश का पक्ष रखते हुए इस बंटवारे के काम को आसान करें। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जनधन, जल, थल और आसमान के सीमा का भी बंटवारा हुआ था। बंटवारा दो मुल्कों का हुआ था, लेकिन दर्द की इंतहा बहुत लंबी थी। जमीन अलग हुई, सरहद बटी तो तत्कालीन भारत के सरकारी दफ्तरों में मौजूद संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। वहां पर मौजूद मेज और कुर्सियों से लेकर टाइपराइटर का भी हिसाब किताब हुआ था। देश में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालयों की किताबों का भी बंटवारा हुआ। इस दौरान एक डिक्शनरी को फाड़कर दोनों के बीच आधा आधा बांटा गया। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1947 में उसी दौरान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका को भी आधा आधा बांटा गया था। दरअसल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा महज 50 से 60 दिनों के भीतर लाखों लोगों का विस्थापन था, जो विश्व में कहीं नहीं हुआ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। ये संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े विस्थापन के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस न्यूज के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाए गए न्यूज, फोटोज और वीडियोज आदि की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।